लेकिन ओवर द टाइम उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हारे घर में जब बच्चा पैदा होगा तब देखेंगे। तो हमारे घर में भी हुआ। और वही बात है कि अपने बच्चे पर काम करना, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फॉर अ टीचर। आपको रोल स्विच करना पड़ता है, मतलब कब आपको पिता बनना है, कब आपको मां भी बनना है, एक टीचर बनना है। टीचर तो मां और बाप दोनों का रोल अदा करना पड़ता है टीचर को। तो टीचर तो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो आप, और अगर आप पेरेंट भी हैं तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि आपका रोल स्विचिंग बच्चे को थोड़ी समझ आएगा। सो आप एक ऐसे टीचर या ऐसे पेरेंट होने चाहिए कि उसको मालूम ही नहीं पड़ना चाहिए कि आप टीचर हैं कि पेरेंट हैं कि दोस्त हैं कि क्या है, और वो सीख ले। तो इट वॉज अ चैलेंज फॉर मी कि मुझे अपने बच्चे को इस कचरा सिस्टम में भी नहीं डालना था, एंड मैं भरोसा भी नहीं करता था, सच बताऊं, इस एजुकेशन सिस्टम पर, क्योंकि मेरे साथ ही हमेशा प्रॉब्लम रही थी। और मैंने जब इसी प्रॉब्लम के चलते मैं इस फील्ड में आया कि मैं पिटना नहीं चाहता था एक्चुअली, पर मैं रोज पिटता था। टीचर से बच गया तो घर में आके घर वालों से, और घर वालों से बच के निकल गया तो अगले दिन जाते ही सबसे पहले प्रेयर में ही अपना नंबर आ गया। और मैं सोचता था कि मैं क्यों पिट रहा हूं, बिकॉज मैंने अपने घर वालों को, जो मुझे पीटते थे ना, पता है, मैंने टीचर्स को भी लिख के बोला था, आप मुझे लिस्ट बना के दे दो, मुझे क्या क्या नहीं करना है जिसकी वजह से मैं पिट सकता हूं। मेरे को लिस्ट दी गई थी, मैं उससे बाहर करता था कोई काम, फिर भी पिटता था, क्योंकि मैं फिर कुछ और करने का ढूंढ लेता। सो आई वॉज इन अ प्रोसेस टू कैलकुलेट कि क्या है ऐसा जो मुझे मजबूर करता है ऐसा करने के लिए कि मैं अपने पेरेंट्स की डांट खा रहा हूं, क्योंकि आप सबके बच्चे खा रहे हैं और कोई नहीं चाहता उसके मां बाप उसके बारे में कुछ भी गलत इमेजिन करें। कोई बच्चा क्लास में सेकंड नहीं आना चाहता, हर कोई फर्स्ट आना चाहता है। कोई बच्चा किसी से पीछे रहना, मतलब कोई भी अपने ऊपर बुरे वाला लेबल नहीं लगवाना चाहता, बट अगर लगवा रहा है तो देयर इज समथिंग विच वी नीड टू एड्रेस, कि वो क्या है जो मेरे अंदर है, मैं क्यों हूं ऐसा। जब बेटा पैदा हुआ तो डॉक्टर्स ने बोला इसके तो लंग्स और इसका दिमाग पूरी तरह से तैयार नहीं है, सो आपको इसे ऐसे इस पर तरह की रखनी पड़ेगी परवरिश, ये बीमार रहा करेगा, ये सीख भी नहीं पाएगा, और इसका थोड़ा सा एजुकेशन का भी ऐसा रहेगा। आई थॉट कि ठीक है आप जाओ, मेरी जो एक्सपीरियंस है वो मुझे मालूम है, मैं अपने आप देख लूंगा। मेरी टीचिंग की एक सबसे बड़ी खास बात है जो मैं हमेशा बड़ा प्राउडली कहता होता हूं, मैं कभी किताब से नहीं पढ़ाया मैंने आज तक 20-22 साल में, और मैं कभी रिवीजन नहीं करवाता, और मैं कभी टेस्ट नहीं लेता, और मैं बच्चे को पता ही नहीं लगने देता वो कब पढ़ गया, मतलब उसको मालूम ही नहीं होता कि मैं पढ़ चुका हूं। और वो जब कॉपी उठा के देखता है तो वो फिर अपने आप ही सीखा हुआ होता है। और कमाल की बात यह है, खुद ही मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं क्योंकि ये तारीफ की बात है, कि मैंने कभी भी एवरेज और अबव एवरेज बच्चे को नहीं पढ़ाया, कभी नहीं पढ़ाया। मैं मां बाप से यह कहता होता था कि इसकी परफॉर्मेंस का लेवल क्या है, और मैं केवल उसी बच्चे को पढ़ाता था, केवल उसी बच्चे को जिसको पूरा सिस्टम रिजेक्ट कर चुका है, जिसको उसके मां बाप हाथ जोड़ चुके हैं, जिससे उसके टीचर्स मत्था पीट चुके हैं कि यार इसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता, ये किसी लायक नहीं है। और मैं बोलता हूं तुम मुझे दो, मैं तुम्हें दिखाता हूं ये कैसा हीरा है। बट दिक्कत ये है कि ये पढ़ने के लिए नहीं बना है, लेकिन उस टाइम पे मां बाप ये कहते हैं कि नहीं पढ़ने से ही जीवन बनेगा। सो आई नीड टू प्रूव इट बेसिकली टू पीपल। मुझे लोगों को बताना था कि ये जो तुम जिसको पढ़ाई बोलते हो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये सिलेबस कोई सिलेबस नहीं है, ये प्योर कचरा है, कचरा। इसको दिमाग में डालना कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है, वैसे ही है जैसे उठा करके कॉपी पेस्ट मार देना, इसमें नहीं कोई फर्क पड़ता। असली चीज बच्चे को तैयार करना है कि वो अपने जीवन के लिए तैयार हो सके। लेकिन नहीं समझते थे, तो सबसे पहले मुझे अपने बच्चे पर उसको प्रूव करना पड़ा। तो मैंने बिना किसी ऐसे एक्स्ट्रा एफर्ट के पहला नेशनल रिकॉर्ड जब मेरे बेटे ने बनाया तो वो 5 साल का था, वो इंडिया का यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट बना मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में।
उसने 5 साल की उम्र में, यानी कि जब उसकी क्लास के बच्चों को 100 तक गिनतियां करवाया करते थे तो उसे 1000 तक तो टेबल्स लर्न थे, रैंडम मतलब। फिर उसको कैलकुलेशन के लेवल पे तो छोड़ दीजिए, ह्यूमन एनाटॉमी, यूनिवर्स, पीरियोडिक टेबल पूरी की पूरी उसे 5 साल की उम्र में याद थी, जो केमिस्ट्री के बच्चों को, सिर्फ पीरियोडिक टेबल नहीं, पीरियोडिक टेबल में मतलब इलेक्ट्रॉन, ये एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उनकी मतलब कितना उनका कॉन्फ़िगरेशन होएगा, वो बॉन्ड कैसे बनाएंगे, किसके साथ कैसे बॉन्ड बनाएंगे, उनकी कौन सी फैमिलीज हैं, कैसे वो एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, सारा कुछ पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। अब वो 11वीं के 12वीं के बच्चों को नहीं होते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर। और फिर उसके बाद उसने चेस में वो स्टेट चैंपियन बना, फिर वो स्केटिंग का स्टेट चैंपियन बना, फिर वो मतलब अचीवमेंट्स उसकी लंबी लिस्ट बनती चली गई। मैंने उसे कभी स्कूल नहीं भेजा, मैं आपको बताऊं। हर साल मैं उसे नए स्कूल में दाखिल करवाता, स्कूल के ऑनर को मैं बोलता, क्योंकि स्कूल के ऑनर पीछे पड़े रहते थे कि हमारे स्कूल में करवा दो तो हम फीस माफ करेंगे, कोई फीस इसकी नहीं लेंगे, बस लेने आएगी, मतलब गाड़ी लेने आएगी, गाड़ी छोड़ने जाएगी। तो मैं बोलता था ये 11 बजे तक आएगा स्कूल में, और 11 बजे क्योंकि वो होता है फ्रूट ब्रेक होता है, फिर लंच ब्रेक हो जाता है, फिर एक खेलने का पीरियड होता है, तो 1-1:30 बजे चला जाएगा, मतलब 11 से 1-2 बजे तक रहेगा, दोस्तों से इंटरैक्ट करेगा, सोशलाइजेशन होगी और चला जाएगा। पढ़ाई मैं नहीं चाहता कि आपकी क्लास में इसकी पढ़ाई हो, क्योंकि 7 साल की उम्र में, जब वो 7 साल का था ना, उसकी क्लास के बच्चे तो दूसरी में पढ़ता था, वैसे तो वो पढ़ता दूसरी में था। 7 साल की उम्र में उसने 10वीं तक का सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मोर देन 95% स्कोर कंप्लीट कर दिया था। करके बैठ गया, बोला पापा अब क्या करूं? तो कुछ नहीं करना, तू खेल, पढ़, जो तेरा मन करे वो कर। उसको हमने तैयार किया, पढ़ाया मैंने कभी नहीं। हाँ, पढ़ने के लिए मोटिवेट कैसे किया कि खुद किताब उठा के बैठ गया, मतलब वैसे उसको नहीं बोला कि तुम्हें पढ़ना है। और लगभग 2-2.5 हजार किताबें वो पढ़ चुका है अभी तक। अभी वो लॉन टेनिस का नेशनल चैंपियन है। साइंस, साइबर, इंग्लिश, मैथ्स, चारों ओलंपियाड में 4 साल तक ऑल इंडिया रैंक 1 होल्डर रहा वो, बिना किसी तैयारी के। एक दिन आकर के मुझे बोला कि पापा यार मैं तो आज 2 क्वेश्चन छोड़ आया, 5वें साल की बात है, मैथ्स के एडवांस पेपर में। क्या हुआ? मैं कहा आता नहीं होगा कुछ? कहते नहीं आता था यार। मैं कहा फिर टाइम कम होगा? टाइम भी आधे टाइम में पूरा हो गया था पेपर तो मेरा। तो वो यार मैंने एक बात सोची बैठे बैठे ना, सारे गोल्ड मैं ही ले लूंगा तो बाकी बच्चे क्या लेंगे? मैं गाड़ी में था, उसको गाड़ी रोक के मैंने गाड़ी उतारा, मैंने उसको हक किया, जोर से उसको किस किया। मैंने उसको बोला दिस वॉज द मोमेंट, मैं जिसकी वेट कर रहा था, वो मैं तुझे सिखाना चाहता था कि तो आज के बाद तुम जीवन में कभी किसी कंपटीशन एग्जाम में नहीं बैठेगा, और पढ़ाई पढ़ाई छोड़, टेंशन खत्म, अपना खेल पे फोकस कर। मुझे नहीं मालूम था वो कौन सी टाइप की किताबें मंगाता है। वो तो संजीव जी ने मुझे बताया कि यार मैं इस उम्र में आके ये किताबें पढ़ रहा हूं जो वो 17 साल की उम्र में पढ़ के कभी का खत्म कर चुका, उसकी जो टेबल की जो किताबों का लेवल है, आई डोंट नो, लेकिन ही इज अ गुड रीडर बेसिकली। अब जब उस पर मैंने काम किया तो लोगों ने क्या कहा मालूम है? कि आपका बच्चा था, आप भी इंटेलिजेंट थे, ये भी इंटेलिजेंट, इसमें क्या नया बात है, होता ही है, किसी किसी के घर में ऐसा बच्चा पैदा हो ही जाता है। हाँ, डीएनए काम कर रहा है। फिर हमने अपने दोस्तों के बच्चों पे काम किया, जिन बच्चों का नाम संजीव जी ने लिया। उनके माँ बाप भी टीचर्स थे, किसी के टीचर थे, जैसे जानवी के पिता भी टीचर हैं, कौटिल्य के पिता भी टीचर हैं। वो ऑलरेडी उस फील्ड पे काम कर रहे थे। हमको क्या करना है सिर्फ कि तुम्हारे बच्चे में ये वाला टैलेंट है, इसका एक्सपोजर दे दो खाली, आपको सिखाना नहीं होता। जैसे अगर सिखाने से आता तो सचिन अपने बेटे को अपने से बड़ा बैट्समैन नहीं बना देता क्या? उसके पास तो पैसे की कमी नहीं, कोचेस की कमी नहीं, ग्राउंड की कमी नहीं, एक्सपीरियंस की, एक्सपोजर की, किसी चीज की कमी नहीं ना। पर सचिन अपनी औलाद को दोबारा सचिन नहीं बना पाएगा, अमिताभ अपनी औलाद को नहीं बना पाएगा, लता मंगेशकर नहीं बना पाएगी, कोई नहीं बना पाएगा। जो लीजेंड एक बार बन गया वो नहीं बना पाएगा। वो लीजेंड सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो जो कर रहा था ना, उसमें उसका परफेक्शन था। परफेक्शन सिर्फ एक ही चीज से आता है, कंसिस्टेंसी और पैशन से।
और पैशन सिर्फ एक ही चीज से आता है कि जो उसने आपको ऊर्जा का फ्लो दिया है, आप उसी दिशा में काम कर रहे हो, बस। और इंटरनल हैप्पीनेस का वन एंड ओनली वन सोर्स है कि आप वही काम कर रहे हो जिसके लिए आपको कुदरत ने पैदा किया है, उसी तरह का काम कर रहे हो। आपको दौड़ने के लिए पैदा किया है तो दौड़ते रहिए। आप सेना में जाओगे, मजा आएगा। आप स्पोर्ट्स पर्सन बनोगे, मजा आएगा। आप रिक्शा भी चलाओगे तो मजा आएगा। आप पैदल चलने का कोई भी काम करोगे, आपको मजा आएगा, क्योंकि आपको पैदल चलने के लिए पैदा किया गया है। उसमें यह नहीं है कि आपको स्पोर्ट्स पर्सन ही बनना है। आपकी जिंदगी खराब उस दिन हो जाएगी जिस दिन आप बैठ के करने वाला काम करने लग जाओगे। कुदरत आपको यह नहीं कहती कि आपने क्या काम करना है, किस तरह का काम करना यह कहती है। आपको लोगों के लिए पैदा किया है तो आप लोगों से बात करने के बहाने ढूंढ ही लोगे। लोग नहीं भी सुनोगे तो भी सड़क पे खड़े होकर ऐਵੇਂ ही बोलने लग जाओगे। चाय की दुकान पे जाकर भी चुप नहीं बैठ सकते हो। आपको ढूंढ ही लोगे बात करने के लिए, किसी ना किसी को छेड़ने की आदत होगी आपको। और आप नहीं बने हो लोगों से बात करने के लिए तो आधी छुट्टी में आप अपने ही बस्ते पर बैठे रहोगे। टीचर कहेगा बाहर खेल ले बेटा, रिसेस का पीरियड नहीं, हम ओके विद इट, अपना बैठा है आराम से, अकेला ही बैठा है। अब ऐसे बंदे को अगर सेल्समैन लगा दिया जाए तो जिंदगी हो गई खराब। घर जाके दारू पिएगा तो जाते हुए वक्त, या फिर लड़ेगा घर जाके घर वाली से। बहुत सिंपल है। मतलब आपको इस दिशा में सोचना ही पड़ेगा। तो उनके मां बाप ने उन बच्चों पर वैसे ही काम किया था। तो कौटिल्य जो है वो ज्योग्राफी में आपको मास्टर दिखाई देगा। जानवी जो है वो आपको 14 भाषाएं बोलती नजर आएगी। आपको कोई दूसरा बच्चा जो है वो एस्ट्रोलॉजी पे बात करता मिलेगा। अमर्त्या सेन आपको संस्कृत बोलती नजर आएगी। यशस्वी अपना आपको मैथमेटिक्स और साइंस पे बात करता हुआ नजर आएगा। तो हर बच्चे के टैलेंट के हिसाब से ये सारे बच्चे एक ही काम नहीं कर रहे हैं। जो उसके पास इन्नेट है वही निकाल रहे हैं। तो भी लोगों ने कहा ये बच्चे भी जीनियस थे, क्योंकि टीवी ने जब उनको रिप्रेजेंट किया तो वो ऐसे रिप्रेजेंट किया कि जैसे इन्हीं बच्चों पे स्पेशल कोई परमात्मा ने मेहर करी हुई है। हम फिर फंस गए। तब हमने क्लासरूम कंडीशन में एक चैलेंज थ्रो किया सोसाइटी को कि हमको एक स्कूल से एक बच्चा चाहिए। आपके स्कूल का सबसे लोएस्ट स्कोरर बच्चा चाहिए, जिसको तुम कहते हो कि ये हमारे स्कूल के ऊपर कलंक है, वो हमको दे दो। 18 बच्चों ने अपना सेशन कंप्लीट किया जो अपने अपने स्कूल के लोएस्ट स्कोरर थे। हमारे लोएस्ट स्कोरर, क्योंकि देखो मां बाप को दो ही बातें समझ में आती हैं, उस टाइम पे की बात बता रहा हूं। एक नंबर कितने आए, एक पैकेज कितना मिला, बस। इससे ज्यादा बात उनको नहीं आ रही है समझ। जो अपने अपने स्कूल के लोएस्ट स्कोरर थे, कैन यू इमेजिन, 18 के 18 बच्चे जो अपने अपने स्कूल के लोएस्ट स्कोरर और डफर बच्चे कहलाए जाते थे, उन सभी बच्चों ने सबसे मुश्किल सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, तीनों सब्जेक्ट में स्कोर किया 100 आउट ऑफ 100, बिना रिवीजन, बिना टेस्ट, बिना किताब। बिकॉज एक ही नियम है पढ़ने का, वही अशोक जी अपना काम कर चुके, मेरा वाला काम कर चुके। वो नियम क्या है? आप किसी को पढ़ा नहीं सकते, आप उसे पढ़ना सिखा सकते हैं। आप उसके मेथड, उसका मेथड पकड़ जाइए बच्चे का कि उसका क्या मेथड है, और सिर्फ उसको उसका एक्सपोजर दे दीजिए। आपने कुछ भी नहीं करना है उसके बाद। और बेस्ट टीचर वही है जो उस बच्चे का बेस्ट निकाल दे। अपना बेस्ट देने वाले सबसे वाहियात मास्टर होते हैं, मैं आपको यह बता रहा हूं। जो टीचर जितना ज्यादा क्लास में पढ़ाएगा उतना ही बेवकूफ है।